सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक जो सामाजिक विज्ञान की अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक है। इसके अध्याय संख्या 1 पालमपुर गांव की कहानी। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, यानी कि इस पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न हैं पाठ्यपुस्तक के, इन प्रश्नों का जो उत्तर हम इस वीडियो में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी के प्रश्न उत्तर। देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। भारत की जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। तो यहाँ पर जो तालिका दे रखी है उस तालिका को आपको भरना है। तो यहाँ पर जो पालमपुर गांव में अवस्थिति क्षेत्र है इसमें भरना है आपको रायगंज से 3 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट ख गांव का कुल क्षेत्र, तो यहाँ पर 226 हेक्टेयर जो गांव का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है ग भूमि का उपयोग हेक्टर में, यानी कि कृषि भूमि सिंचित तथा असिंचित भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर जैसे सिंचित भूमि है 200 हेक्टेयर तथा जो असिंचित भूमि जो भूमि आपके निवास स्थान सड़कों और तालाबों हेक्टेयर आदि के क्षेत्र के रूप में है वो 26 हेक्टेयर भूमि है। इस प्रकार आपको इसको भरना है। और सुविधाएं ग है, इसके तहत हम यहाँ पर सुविधाएं जो देख रहे हैं नीचे। तो गांव की जो सुविधाएं शैक्षिक दृष्टि से 2 प्राथमिक विद्यालय, 1 हाई स्कूल, चिकित्सा, 1 राजकीय प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र और 1 निजी औषधालय। बाजार है जो स्थानीय छोटा बाजार, रायगंज तथा शाहपुर के बाजार। नेक्स्ट आगे बिजली की पूर्ति अधिकांश घरों में उपलब्ध है और संचार अनुपलब्ध है और निकटतम कस्बा जो है शाहपुरा है। इस प्रकार साथियों एक पालमपुर गांव के बारे में हमने विवरण को भरा। अगला है नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक लागतों की आवश्यकता होती हैं जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? तो आंसर देखते हैं। इसका उत्तर है हाँ, खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती हैं जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। खेतों के लिए स्थायी पूंजी की जरूरत पड़ती है। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर के परिष्कृत मशीनें, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 3। पालमपुर में बिजली के प्रसार में किसानों की किस तरह मदद की? तो उत्तर देखते हैं। पालमपुर में बिजली के प्रसार से किसानों को निम्नलिखित तरीके से मदद मिली। 1 नंबर पॉइंट है बिजली के आ जाने से किसानों को घरेलू कामों में अधिक सिंचाई मिल जाती है। 2 नंबर पॉइंट है सिंचाई के लिए नलकूपों को बिजली से आसानी से चलाया जा सकता है। नेक्स्ट साथियों 4 नंबर क्वेश्चन। क्या संचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर देखते हैं। सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि पौधों की बुआई से लेकर के उनके पकने तक सब हवा और जल के ऊपर निर्भर करता है। अगर सही समय पर पौधों को पानी ना दिया जाए तो पौधे सूख जाएंगे और किसानों की मेहनत खराब हो जाएगी। अगर इस तरह की समस्या लगातार बनी रहती हैं तो अकाल जैसी समस्या से लोगों को जूझना पड़ सकता है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन संख्या 5। पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाई। तो उत्तर है सारणी है पालमपुर के गांव की कृषि भूमि के वितरण की जो 450 परिवारों के उनके वितरण की जो सारणी के माध्यम से हम कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले कृषकों के प्रकार, किस टाइप के कृषक हैं, यानी कि भूमिहीन, छोटे कृषक, परिवारों की संख्या और भूमि जोत का आकार। तो जो कृषकों के प्रमाण भूमिहीन उन परिवारों की संख्या 150 और भूमि जोत का आकार भूमिहीन कृषक। छोटे कृषक हैं जो उन परिवारों की संख्या 240 और 2 हेक्टेयर से कम भूमि उनके पास हैं। मंझोले एवं बड़े कृषक जो परिवारों की संख्या 60 तथा 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले परिवार, तथा कुल कृषक परिवार 450, यानी कि टोटलिंग जो परिवार हुए 450। अब है पालमपुर में कुल 450 परिवार है जिसमें से 150 परिवारों के पास कोई भूमि नहीं है। 240 परिवार छोटे किसानों के हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है तथा 60 परिवार मंझोले एवं बड़े किसानों के हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि जोते हैं।
पालमपुर में कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि भी है। नेक्स्ट साथियों 6 नंबर क्वेश्चन, पालमपुर में खेतिहर, यहाँ पर लिखना है आपको पालपुर में खेतिहर मजदूरों की श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? तो इसका जो आंसर है, वे दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं, उन्हें रोज काम ढूंढना पड़ता है। पालमपुर में खेतिहर श्रमिक बहुत हैं और उसकी मांग कम है, इसलिए उनको खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से भी कम दी जाती है। नेक्स्ट साथियों 7 नंबर क्वेश्चन, साथियों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको संपूर्ण वीडियो उपलब्ध हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप इनका सभी वीडियो का एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं, अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए। खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों में से किसी को चुनें। उन्हें कितनी मजदूरी मिली? उन्हें नगद पैसा मिलता है या वस्तु के रूप में? क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है या वे कर्ज में हैं? तो इसका जो उत्तर अपने श्रमिकों, अपने एरिया में श्रमिकों से बात करके करना है। तो यहाँ पर हमने जो इसका आंसर किया है कि हमारे क्षेत्र में डाला और रामकली 2 खेतिहर मजदूर हैं जो एक विनिर्माण जगह पर काम करते हैं। उन्हें मजदूरी के रूप में 80 से 100 रुपये दिए जाते हैं। हाँ, उन्हें नियमित रूप से नगद पैसे मिलते हैं या फिर कभी कभी पैसे के बदले कुछ अनाज दे दिए जाते हैं। नहीं, उनको नियमित रूप से काम नहीं मिल पाता क्योंकि वहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए कुछ मजदूर कम पैसों में भी काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। हाँ, उनका कहना है कि मजदूरी इतनी कम होने के कारण उनका जीवन यापन बड़ी मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में हमें लोगों से कर्ज लेना पड़ता है। नेक्स्ट है साथियों 8 नंबर क्वेश्चन, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग 2 तरीके कौन से हैं? समझाने के लिए उदाहरणों का उपयोग कीजिए। तो उत्तर देखते हैं कि पालमपुर में जो समस्त भूमि खेती पर की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम रबी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पाद गेहूं में से परिवार को खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान सागंज मंडी को बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती होती है जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती हैं, वरना अपने कच्चे रूप में उड़ के रूप में शाहपुर के व्यक्तियों को बेच देते हैं। तो इस प्रकार है जो पालमपुर में भूमि के उत्पादन के लिए तरीके बताए गए हैं, इसका हमने इस उदाहरण के माध्यम से किया है। अगले जो है इसका जो 1 नंबर पॉइंट है कि पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें उगाने के लिए पैदा करते हैं क्योंकि वह सिंचाई की सुविधा व्यवस्था करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, अच्छे बीजों और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करके भूमि को उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो ये है जो भूमि उत्पादन के बढ़ाने के तरीके। नेक्स्ट है साथियों 9 नंबर क्वेश्चन है जो 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का विवरण दीजिए। तो इसका जो आंसर है, 1 हेक्टेयर भूमि 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अगर वो अपनी 1 हेक्टेयर भूमि में गेहूं या चावल की खेती करना चाहता है तो उससे निम्नलिखित तरीकों से कार्य योजना बनाने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले अच्छे बीज का चयन, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल, सिंचाई के लिए जल के संसाधनों का होना और समय समय पर फसलों की देखभाल कराने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है 10 नंबर जो प्रश्न है, मंझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न है? तो इसका जो आंसर हम देख लेते हैं। अधिकांश छोटे किसानों की पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वह बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत से कष्ट सहन करने पड़ते हैं। छोटे किसान के विपरीत मझोले जो किसान होते हैं, बड़े किसानों से खेती से बचत होती है, इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों 11 नंबर क्वेश्चन है जो सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ब्याज मिला? क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से मिलने पर कविता की स्थिति अलग होती? तो इसका जो आंसर देखते हैं कि सविता एक लघु उद्योग कर सकें तथा उसे अपनी ज़मीन पर खेती करने के लिए कई कृषि आगतों की आवश्यकता थी, अतः उसने कठोर शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण लिया। तेजपाल सिंह ने बहुत ऊंची ब्याज दर अर्थात 24% की दर पर ऋण दिया। साथ ही सविता को कटाई के मौसम में तेजपाल के खेतों पर श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन मजदूरी का कार्य करने की शर्त माननी पड़ी।
अतः सविता को ऋण लेने तो तेजपाल की कई शोषणकारी शर्तों को मानना पड़ा। यदि सविता को यही ऋण बैंक से प्राप्त होता तो इसकी स्थिति विपरीत होती। एक तो उसे बहुत कम ब्याज दर पर भुगतान करना पड़ता, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता। इसके अतिरिक्त बैंक से ऋण लेने पर उसे बहुत कम मजदूरी पर दूसरे के खेतों पर काम करने की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं का कार्य आराम से कर पाती तथा अपने पारिवारिक कामों को आसानी से पूरा कर लेती। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन संख्या 12। अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों के सिंचाई उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तन पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखें। तो यहाँ पर उत्तर देखते हैं। अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात करने पर पता चला कि पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में बहुत परिवर्तन हुए। जैसे कि पहले लोग खेतों की सिंचाई के लिए कुओं के द्वारा रहट पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे, लेकिन बिजली आने के बाद सिंचाई करने के तरीके बदल गए। अब लोगों को नलकूपों से कम मेहनत और आसानी से पानी मिल जाता है। 1968 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाली बीजों HIV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए, जिसके चलते किसानों को उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन संख्या 13। आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि कार्य उत्पादनकारी उनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए। तो इसका जो उत्तर है, हमारे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के गैर कृषि उत्पादन कार्य किए गए। डेयरी निर्माण, डेयरी विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन, दर्जी, बढ़ई, मुर्गी पालन आदि। नेक्स्ट साथियों 14 नंबर क्वेश्चन है, गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो इसका जो उत्तर है कि गांव में बहुत सारे लोग बैंक से ब्याज लेते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि गांव में ही कम ब्याज पर उन्हें पैसे उपलब्ध कराए जाए। दूसरा पॉइंट है, गांव में गैर कृषि क्रियाओं को अधिक बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा है, बड़े बड़े बाज़ारों को खोलने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। 4 नंबर पॉइंट है, गांव और शहरों के बीच तालमेल बैठाने का काम करना चाहिए। 5 नंबर पॉइंट है, परिवहन की अधिक व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। तथा 7 नंबर पॉइंट है, 6 नंबर जो अनाजों को सही कीमत पर बेचना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा 9 की जो पाठ्यपुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, जो अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक है, इसमें अध्याय संग 1 जो पालमपुर गांव की कहानी, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। साथियों, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आप इसको पूरा देखें ताकि आपको यह चैप्टर समझने में मदद मिलेगी। और हाँ साथियों, आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट हैं उसमें से कक्षा 9 के अर्थशास्त्र तथा सामाजिक विज्ञान तथा राजनीति विज्ञान के समस्त वीडियो उपलब्ध हैं, वहाँ से आप इनका एक साथ अध्यापन कर सकते हैं। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।